मैं जिस किसी से भी मिला उससे लड़ने लगा। वह फूट फूट कर हंसा, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मेरे पैर मुझे इस जगह ले आए। मैं एक लड़ाई हुई और टाइगर और उसके क्रू ने मुझे बाहर देखा। वे ऐसे सवाल पूछते रहे जिनका जवाब देना मुझे नहीं आता था। मैंने लड़ाई में शामिल होने की बहुत मिन्नतें की। वे मुझे शामिल नहीं होने देना चाहते थे, कह रहे थे कि मैं बहुत छोटा हूं, लेकिन मैं यही चाहता था, इसलिए मैंने लड़ाई की। टाइगर के अंडरडॉग्स में से एक मैं जीत गया, इसलिए वह मान गया। तो इसलिए तुम यहां आने लगे? मैंने पूछा। उसने हाँ में सिर हिलाया। जितनी ज्यादा लड़ाइयां हुईं उतना ही ज्यादा मुझे लत लग गई दर्द। मारपीट से होने वाली लड़ाई यहां दर्द को छिपाने का मेरा तरीका बन गई। उसने अपने दिल की तरफ इशारा किया। कोई मुझे रोक नहीं सका। मैं हर तरह की लड़ाई में शामिल हुआ, लेकिन मेरी पसंदीदा चाकू की लड़ाई थी। अगर कोई गलत कदम उठाता तो मैं मर जाता और सारा दर्द खत्म हो जाता। उसने कहा कि एला के लिए उसकी फीलिंग्स खत्म हो गई हैं, लेकिन किसी तरह मुझे अब भी महसूस हो रहा था कि उसे दुख हो रहा है और मैं नहीं चाहती कि उसे ऐसा महसूस हो। हाँ, आप कैसे रुके? उसने गहरी सांस ली और नीचे देखा। कीफर, वह मुझे यहाँ ढूंढने आया था। क्या उसने तुमसे बात की? उसने अपना सिर हिलाया। वह मुझसे लड़ा। यह सिर्फ एक हाथापाई थी और 2 मिनट से भी कम समय में उसने मुझे गिरा दिया। मैं चुप हो गया। कीफर के तरीके सच में कुछ और ही हैं, क्लासिक स्नेक मूव। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके बाद मैंने खुद ही रुक गया। मैं स्कूल वापस गया और कोशिश की, सब कुछ ठीक करो। आप और केफर कैसे ठीक हो गए? शायद मुझे पूछना नहीं चाहिए था। ऐसा लगा जैसे मैं उसके दर्द को और बढ़ा रहा था। यह बस हो गया दोस्तों, हमारे साथ ऐसा ही होता है, कहने की जरूरत नहीं है, यह बस हो जाता है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उनके साथ ऐसा ही होता है, उनकी दोस्ती किसी और से ज्यादा मायने रखती है। उनके बीच जो भी झगड़े हुए हैं। तो आपके शरीर पर ये निशान यहीं से आए? मैंने पूछा। हाँ, लेकिन वे सब बस सती हैं, वे मुझे हरा नहीं पाए। उसने शेखी बघारी। अचानक दरवाजा खुला। हमें लगा कि ध्रुव है, लेकिन वह टाइगर था। उसकी भौहें तन गई थीं और वह साफ तौर पर चिढ़ा हुआ लग रहा था। मैं खुश नहीं हूं, उसने हमारे आगे चलते हुए कहा। ध्रुव अंदर आया, साफ तौर पर कंफ्यूज था कि क्या हो रहा है। उसने हमारी तरफ ऐसे देखा जैसे पूछ रहा हो, क्या हुआ? मैंने बस कंधे उचका दिए। एक और लड़ाई? टाइगर ने यूरी को देखते हुए कहा। एक और लड़ाई और मैं तुम सबको जाने दूंगा। मैंने तुरंत यूरी का हाथ पकड़ लिया। मैं नहीं चाहता था कि वह फिर से लड़े, आखिरी वाला ही काफी था। नहीं नहीं, हम सिर्फ एक फाइट पर सहमत हुए थे, यूरी ने जवाब दिया। नहीं नहीं नहीं, मुझे एक और लड़ाई चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम फिर से लड़। वह सोचने के लिए रुका। बस केफर से लड़ो, जो लड़ाई तुमने पहले की थी उसे खत्म करो। वह पागल हो गया है टाइगर, यह इतना आसान नहीं है, यूरी ने गुस्से से जवाब दिया। तो फिर हम केफर से ही लड़वाएंगे। टाइगर का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है, वह अब बस बकवास कर रहा है। यह आसान है, केफर को यहां भेजो अभी, क्योंकि अगर तुम नहीं भेजोगे, उसने गुस्से में कहा और अचानक बाहर निकल गया। एक बंदूक। मेरा पूरा शरीर जम गया। मुझे लगा जैसे मैं मरने वाला हूं, और उसने अभी तक ट्रिगर भी नहीं दबाया था। शायद ऐसा ही होता है जब कोई बंदूक आपके सिर पर तान दी जाती है। कीफर, अभी वह चिल्लाया। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। जब मैंने उन्हें उठाया तो मेरा हाथ कांप रहा था, जैसे मैं सरेंडर कर रहा हूं। मैं सच में हार मान रहा था। बंदूक का मेरा कोई मुकाबला नहीं था। वह जवाब नहीं दे रहा है, ध्रुव ने कहा। मैं भी उसका डर महसूस कर सकता था। वह अब जवाब क्यों नहीं दे रहा है? सांपों का वह राजा कितना बेकार है। तो जाओ उसे पकड़ो, टाइगर फिर चिल्लाया और बंदूक मेरे सिर पर और जोर से दबा दी। मैं अभी मरना नहीं चाहता। हम उसे पकड़ लेंगे, बस जय जय को चोट मत पहुंचाना, यूरी ने विनती की। मुझे यहां मत छोड़ो। मैं चिल्लाया। विरोध नहीं कर सका। ध्रुव और यूरी चले गए और टाइगर ने आखिरकार बंदूक नीचे कर दी। मैंने एक छोटी सी सांस छोड़ी। मैं चुप रहा, डर गया था। शायद आप पर बंदूक तानना बहुत डरावना है। क्या आपको पिज्जा चाहिए? कीफर का दृष्टिकोण। तुम कमीने हो, मैं चिल्लाया और तुरंत ध्रुव के पेट में घुसा मारा। कैफर रुको, उन्होंने मुझे खींचने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी। मैंने ध्रुव को उठाया और उसके चेहरे पर मुक्का मारा। मुझे कोई परवाह नहीं थी, भले ही उसके होंठ से खून बह रहा था। कैफर, यूरी ने मुझे पुकारा। मुझे जो गुस्सा आ रहा था वह बहुत ज्यादा था। मैं यूरी की तरफ मुड़ा और उसे भी मुक्का मारा। तुम जानते हो कि यह जेजे के लिए एक खतरनाक जगह थी, फिर भी तुम उसे वहां ले आए। मैं चिल्लाया। बंद करो कीफर, चलो बस उसे ढूंढते हैं। सीआईएन मुझ पर चिल्लाया। मैं गुस्से में अपने बालों में उंगलियां फिराने लगा। वह लड़की मुझसे दूर चली गई, और इससे भी बुरी बात यह थी कि एड्रिक्स को अपने फोन का सिग्नल नहीं मिल रहा था, क्योंकि वह किंग्स ग्राउंड में थी। बकवास। मैंने ध्रुव और यूरी की तरफ देखा। अगर जेजे को कुछ बुरा हुआ तो मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम दोनों को अपाहिज बना दूंगा, याद रखना। अगर उसके साथ कुछ बुरा हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। जेजे का दृष्टिकोण। वह असल में इतना बुरा नहीं है। मैं यह सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि उसने मुझे पिज्जा खिलाया, उसने मुझ पर बंदूक तानने के लिए माफी भी मांगी। केफर का इंतजार करते हुए हम बातें कर रहे थे और खा रहे थे। उसके बड़े हट्टे कट्टे साथी भी बहुत अच्छे निकले। वाह, अब मुझे बहुत जजमेंटल महसूस हो रहा है। हमने हर तरह की बातें की। उसने बताया कि कुया एंजेलो का एक बेस्ट फ्रेंड था जो लड़की, हालांकि वह उसका नाम भूल गया है। हमने उन्हें बस कुछ ही बार एक साथ देखा, शायद इसलिए क्योंकि लड़की दूसरे सेक्शन में थी। उसने अपनी कहानी जारी रखी। अगर वे मुश्किल से ही साथ थे तो वे सबसे अच्छे दोस्त कैसे बन गए? मैंने पिज्जा का एक बाइट लेने से पहले पूछा। क्योंकि वह अकेली लड़की थी जो एंजेलो के करीब आ सकती थी। वे नॉर्मल लोगों की तरह बात करते थे। वे नॉर्मल लोग हैं, है ना?
उसने अचानक सिर हिलाया। नहीं, तुम समझे नहीं, एंजेलो अलग है, सिर्फ उसका ऑरा ही तुम्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देगा। वह ऐसा इंसान है जिसकी घूरने से जान जा सकती है। हम उसके क्लासमेट्स भी पहले तो उसके पास जाने से डरते थे, लेकिन किस्मत से उसके साथ घुलना मिलना मुश्किल नहीं था। क्या कुया एंजेलो इतना डरावना था? वह सच में बहुत डरावना रहा होगा। फिर भी कीफर ने मुझे उसके बारे में पहले भी बताया था, जब हमने उसकी तस्वीर देखी थी। तो वह लड़की अब कहाँ है? मैंने पिज्जा का एक और टुकड़ा उठाते हुए पूछा। छी, मुझे नहीं पता, उसने कहीं और कॉलेज की पढ़ाई की है। मैंने उसके बाद से उसके बारे में कुछ नहीं सुना। यह बहुत बुरा हुआ, मुझे उससे मिलना अच्छा लगता। मैं पूछना चाहता था कि कुया जब छोटा था तो कैसा था। उन्होंने मुझे जो कोक दिया, मैंने उसका एक घूंट लिया। ठीक है, मुझे उन लोगों के नाम याद हैं जो हमेशा यूरी और कीफर के साथ रहते थे। उन्होंने कहा, उनमें से 4 हमेशा एंजेलो के पीछे पीछे चलते थे। मैं रुका और उनकी तरफ देखा। बाकी 2 के नाम पर्सी और एरीज थे। वे हमेशा एंजेलो के पीछे पीछे चलते थे और उसे बॉस कहते थे। ओह ठीक है, कीफर ने बताया कि वे सब पहले दोस्त थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि पर्सी मर गया है तो उनकी दोस्ती टूट गई। रुको बॉस, कीगन ने मुझसे पहले यही कहा था। शायद यही वजह है, शायद इसीलिए जब उसने बोलना शुरू किया तो कीफर ने उसे चुप करा दिया। हा, मुझे कीफर याद है। वह और एरीज हमेशा एक दूसरे के पीछे पड़े रहते थे। वे लगातार तुलना की जाती थी, इसलिए वे हमेशा लड़ते रहते थे। यूरी शांत था, हमेशा देखता रहता था। दूसरी ओर पर्सी पागल था, तीखी जबान वाला और हमेशा हंसता रहता था। उसकी बातें सुनकर मुझे दुख हुआ। सयांग, कितनी शर्म की बात है। शब्द दिमाग में आया, अगर वह हादसा न हुआ होता तो उनकी दोस्ती नहीं टूटती। और फिर एला के साथ जो दिक्कत हुई, उसने तो चीजों को और भी खराब कर दिया। मैं अब उन दोनों को नहीं देखता। मुझे नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ है। उसने पिज्जा का एक टुकड़ा उठाते हुए कहा, और फिर उसे एहसास हुआ कि मैंने वह सब खा लिया है। मैं बात करने में बहुत व्यस्त था। यह बहुत अच्छा था, सॉरी, मैंने शांति का संकेत दिखाते हुए कहा। उसने बस अपने होंठ भींच लिए और उसके पास कोक पीने के अलावा कोई चारा नहीं था। जैसे ही मैंने घड़ी पर नजर डाली, दरवाजा अचानक खुल गया और वहां केल्फर खड़ा था, बहुत गुस्से में। कीफर का दृष्टिकोण। क्या यह मजाक है? मैंने चिढ़कर पूछा। यहां तक पहुंचने से रोकने की कोशिश करने वाले हर किसी से लड़ते हुए मैं यहां पहुंचा हूं। बड़े रिलैक्स केफर, उस परेशान करने वाले टाइगर ने कहा। अब सब ठीक है, उसने पहले ही माफी मांग ली है, जेजे ने कोक पीते हुए कहा। माफी मांगी? क्या इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है? माफी मांगी? उसने तुम्हारे सिर पर बंदूक तान दी और अब तुम ठीक हो क्योंकि उसने सॉरी बोल दिया, मैंने गुस्से में कहा। मैं गुस्से में अपने बालों में उंगलियां फिराने लगी। मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा। क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया? यूरी ने जेजे से पूछा। नहीं, उसने मुझे अभी अभी पिज्जा खिलाया। तुमने पिज्जा की वजह से खुद को जीत लिया? मैंने उसे घूरते हुए पूछा। उफ, मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ। कीफर, तुम्हें बातें समझाना बहुत मुश्किल है। क्या तुम्हारा दिमाग इतना छोटा है कि तुम समझ नहीं पा रहे हो कि मैं क्या कह रही हूं? उसने अपने हाथ कमर पर रखकर मुझ पर चिल्लाया। मुझसे ऐसे बात मत करो, मैंने उसकी ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। अच्छा, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारा दिमाग बहुत मोटा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारा दिमाग बहुत जिद्दी है। अगर तुम इसके बारे में सोचो तो यह तुम्हारी गलती है। अगर तुमने बस जाने दिया होता। यूरी, ड्रू को उठा लो, हम अभी यहाँ नहीं होते। मैं आना चाहती थी। मुझे चिंता थी कि ड्रू का चेहरा देखकर वह बीच में ही रुक गई। ड्रू ऐसा क्यों दिखता है? उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन सब लोग मेरी तरफ देखने लगे थे। एसएस बेवकूफ, तुमने ड्रू को चोट क्यों पहुंचाई? जेजे ने गुस्से से मुझसे पूछा। क्योंकि मैं चाहता था। क्या तुम बेवकूफ हो या सच में तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? क्या उसने मुझे बेवकूफ कहा? यकीन नहीं होता, वह मुझे ही बेवकूफ कह रही है। हम दोनों में से तुम ही बेवकूफ हो, मैंने अपनी आवाज और ऊंची करते हुए कहा। तुम बहुत परेशान करने वाले हो। तुम यहाँ क्यों आई? रुको, सायन कहाँ है? हम सब उस तरफ मुड़े जहां सायन खड़ा था। कुछ देर पहले वह ड्रू के ठीक बगल में था, लेकिन अब वह चला गया था। बहुत बढ़िया, एक और सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन। बच्चा, टाइगर ने पूछा। ओह, वो रहा, वो कलाकारों के साथ डांस कर रहा है। हम सब उस तरफ मुड़े जहां वह इशारा कर रहा था। सीएन लड़कियों के साथ डांस कर रहा था। धत तेरे की, किट, रोरी, कैलिक्स और एड्रिक्स, जाओ सायना ले आओ, मैंने ऑर्डर दिया। मेरा सामना टाइगर से हुआ, जो साफ तौर पर इस नज़ारे का मजा ले रहा था। वह मुझे परेशान करने लगा था। क्या तुम मुझे लड़ते हुए नहीं देखना चाहते थे? वह कौन है जिससे मुझे लड़ना है? मैंने गुस्से में उससे पूछा। वह हंसा। कोई जरूरत नहीं, मैं तो पहले ही जय जय के साथ तुम्हारी लड़ाई का मजा ले चुका हूं। जय जय का दृष्टिकोण। थैंक्स टाइगर, मैंने हाथ हिलाते हुए चिल्लाया। बाय जे, मेरी तरफ से एंजेलो को हाय कहना, उसने चिल्लाकर जवाब दिया। हम लोग वहां से जाने लगे, लेकिन सांपों का राजा अभी भी मुझे घूर रहा था। मैं अभी भी डांस करना चाहता हूं, उफ, सीएन ने बड़बड़ाया। कैलिक्स ने उसे उस स्टेज से खींच लिया जिस पर वह पहले डांस कर रहा था। किट और रोरी ने उसके हाथ पकड़े हुए थे, जबकि कैलिक्स और एड्रिक्स उसे पैरों से पकड़कर ले जा रहे थे, ऐसे मुट्ठी भर। तो यहीं रुको, हम घर जा रहे हैं, केफर, उस बेवकूफ ने गुस्से से कहा। इस आदमी को देखो, फिर से पागल जैसा बर्ताव कर रहा है। मैंने सीआईएन के चारों ओर अपना हाथ रखा। बिल्कुल नहीं, क्या तुम चाहते हो कि मैं रक्की को तुम्हारे बारे में बताऊं? मैंने फुसफुसाते हुए उससे कहा। चलो, घर जाने का समय हो गया है, यह जगह बहुत बेकार है, वह चिल्लाया और चलते हुए सबसे आगे हो गया। हा, हम सब साथ साथ चल रहे थे। ये सांपों का झुंड लगता है, इस इलाके से कोई टैक्सी नहीं गुजरती, इसलिए हमें और आगे चलना पड़ा। कीफर और बाकी लोग भी अपनी कार नहीं लाए थे। उनका कहना था कि यह जगह बहुत खराब है, कार चोरों से भरा हुआ। पहले खाना खा लेते हैं, फेलिक्स चिल्लाया और बाकी लोग भी मान गए। हम कहाँ खा रहे हैं? मैंने पूछा। ईमान के यहाँ, वे सब एक साथ चिल्लाए, जिससे ईमान अपना सिर खुजाने लगा।
जब हम मेन रोड पर पहुंचे तो ये बेवकूफ टैक्सी बुलाने के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने दूसरे लोगों को भी काट दिया और ड्राइवरों ने लगभग मुझे गाली दे दी थी। हम ईमान के रेस्टोरेंट में पहुंचे। वे ऑर्डर करने में इतनी जल्दी में थे, आपको लगेगा कि कोई उनसे पहले ऑर्डर कर देगा, मानो उनके पास देने के लिए पैसे भी हों। रेस्टोरेंट अब थोड़ा अलग लग रहा था, यह ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड था और उनके पास ज्यादा क्रू मेंबर थे। यह अच्छी बात है कि ईमान के पापा जल्दी ठीक हो गए। मैंने देखा कि मेयो एक कागज पकड़े हुए था, ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ भर रहा हो। यह क्या है? मैंने उसके पास पहुंचते हुए पूछा। जिस स्कूल में मैं एडमिशन लेना चाहता हूं उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसने जवाब दिया। मैंने सिर हिलाया और वे हिस्से पढ़े जो उसने पहले ही भर दिए थे। तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने का प्लान बना रहे हैं? मैंने वह कोर्स देखा जो उसने लिखा था। जे का दृष्टिकोण। हाँ, और तुम्हारा क्या? तुम कौन सा कोर्स कर रहे हो और तुम कहाँ पढ़ रहे हो? मेयो ने पूछा। मेरा पिछवाड़ा। मैं सोचने के लिए रुका। मैंने अभी तक कोई कोर्स तय नहीं किया है। मेरा कोई टारगेट स्कूल भी नहीं है। मुझे लगता था कि मैं कॉलेज नहीं जा पाऊंगा। मुझे अभी तक नहीं पता। मुझे अभी तक पता नहीं चला है कि कहाँ। आपको इसके बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप वहां पहुंच जाते हैं और फिर भी आपके पास कोई प्लान नहीं होता है तो यह मुश्किल होता है। वह सही कह रहे हैं। क्या होगा अगर ग्रेजुएशन आ जाए और मुझे अभी भी पता न हो कि कॉलेज में कहाँ एडमिशन लेना है? मैं पीछे रह जाऊंगा और मैं ऐसा नहीं चाहता। बस हैमिल्टन यूनिवर्सिटी जाओ, किट ने हमारी बातचीत में कहा। बाकी लोग भी हमारे आसपास इकट्ठा होने लगे, जैसे हम जो बात कर रहे थे वह बहुत जरूरी हो। क्यों? तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? सीएन ने मेरे बगल में बैठते हुए पूछा। स्कूल जो जे चुनने जा रहा है, किट ने जवाब दिया। बस मेरे स्कूल में आ जाओ, सीएन ने उत्साह से मुझे बुलाया। तुम्हारा स्कूल कहाँ है? ऑक्सफोर्ड, उसने जल्दी से जवाब दिया। उसके जवाब पर मैं मुंह बनाकर रह गया, जैसे कि वह स्कूल पास ही है और उसमें एडमिशन लेना बहुत आसान है। सीएन, हम बुद्धिमानी के एक ही स्तर पर नहीं है। वह अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को रगड़ते हुए बस मुस्कुराया। कभी कभी मेरा सच में इस बच्चे को थप्पड़ मारने का मन करता है, लेकिन सच में मैं कहाँ पढ़ाई करूंगा और मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए मुझे यह भी नहीं पता। या फिर आप यूरी के स्कूल जा सकते हैं, रोरी ने कहा। वह कहाँ जा रही है? जापान। हा, उसने हंसते हुए तुरंत जवाब दिया। मैंने यूरी की तरफ देखा, वह जापान में पढ़ रहा है। वह दूसरा देश है, बहुत दूर। मुझे एक लहर महसूस हुई, उदासी। मैंने उन सबको देखा और मुझे अभी अभी एहसास हुआ कि हम सब अपने अपने रास्ते जा रहे हैं। हो सकता है कि हमें एक दूसरे से दोबारा मिलने में बहुत समय लगे या शायद हम कभी न मिले। मुझे नहीं लगता कि मैं उनसे दूर रहना चाहता हूं। जे का दृष्टिकोण। ये दोनों बात करने में बहुत समय ले रहे हैं। एरीज को बस कुया एंजेलो से अपने वेवर पर साइन करवाने की जरूरत है। मैं कुया के कमरे के दरवाजे के पास खड़ा था। मुझे भी अपना वाल्वर साइन करवाना था एरीज के पास। मैं वहां कुछ समय से हूं, शायद 30 मिनट से। मैंने थोड़ी देर और इंतजार किया, तब जाकर एरीज आखिरकार खड़ा हुआ और कमरे से बाहर चला गया। मैं जल्दी से अंदर गया, जिससे वह चौंक गया। थोड़ा बड़ा भाई, क्या तुम्हें खटखटाना नहीं आता? उसने नाराज होकर पूछा। मैं बस मुस्कुराया और शांति का इशारा किया। आपको किस चीज की जरूरत है? मैंने उसे वेवर दिया। इस पर साइन कर दो। उसने उसे लिया और साइन करने ही वाला था कि अचानक रुक गया, जैसे वह लिखा हुआ पढ़ रहा हो। उस पर हैमिल्टन यूनिवर्सिटी, उन्होंने पूछा और मैंने तुरंत सिर हिला दिया। फिर उसने अचानक से पेपर मुझे वापस दे दिया और कहा, मत जाओ। क्यों नहीं? तुम वैसे भी वहां पढ़ाई नहीं कर रहे हो, बस घर पर रहो। फिर भी ये बहुत बेकार है, मेरे सारे क्लासमेट जा रहे हैं, मैंने रोते हुए कहा। उसने तुरंत मुझे तीखी नजर से देखा। तुम बस उस स्कूल को देखो, चुप रहो और घर पर रहो। गुफ भाई, जय जिद्दी मत बनो, उसने मुझ पर चिल्लाया। मैं उसके कमरे से बाहर निकल गई और अपने बेडरूम का दरवाजा जोर से बंद कर लिया। बहुत गुस्सा आ रहा था। यह बस एक ट्रिप है और वह मुझे जाने नहीं देगा। कुया पर फिर से भूत सवार हो गया होगा। मैं जाना चाहता हूं, यह बहुत बेकार है। मैं हम सब में से सिर्फ मैं ही रह जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, मैं जा रहा हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे दिमाग में कुछ शरारती आइडिया आया। मैं अपनी स्टडी टेबल पर गया और कुया के साइन वाले पेपर्स ढूंढने लगा। मैं निराश नहीं हुआ, उनके सिग्नेचर दिन की रोशनी की तरह साफ थे। मैंने टाइपिंग पेपर का एक टुकड़ा लिया और उसे उनके सिग्नेचर वाले पेपर के हिस्से पर रख दिया। बच्चों, घर पर ऐसा मत करो। मैं कुया के सिग्नेचर को ट्रेस किया। एक बार जब मैंने इसे सही कर लिया तो मैंने इसे कागज पर बार बार दोहराया जब तक कि जो हिस्से चिकने होने चाहिए थे वे एकदम सही नहीं दिखने लगे। वोइला, कुया का जादुई सिग्नेचर। जब तक मैं पकड़ा नहीं जाता मैं इसके साथ सुरक्षित हूं। मैंने जल्दी से सारे सबूत छिपा दिए। इसे साफ रखना है, जुर्म का कोई निशान नहीं छोड़ना है। इसे कॉपी मत करो, यह बुरा है। जैसे ही मैं कागजों को अपने कूड़ेदान में डाल रहा था, दरवाजा अचानक खुल गया। एंजेलो को, क्या तुम्हें खटखटाना नहीं आता? मैंने झुंझलाकर पूछा। उसने तुरंत गुस्से से कहा, मुझसे शुरू मत करो। आपको किस चीज की जरूरत है? टीटा जीना आ रही है, वह कह रही है कि वह तुमसे बात करना चाहती है। जब मैंने यह नाम सुना तो मेरे दिमाग में जैसे कुछ कौंधा, उस व्यक्ति का नाम जिसे मैं खुद को मां को फोन करने के लिए मजबूर कर रहा हूं। किस बारे में? मैंने बिना उत्साह के जवाब दिया और अपना सामान ठीक करता रहा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम उसका सामना करोगे। मुझे नहीं पता, मैंने लगभग फुसफुसाते हुए जवाब दिया। कुया को मेरा मतलब समझ में आ गया। उसने बस सिर हिलाया और मेरे कमरे से चला गया। मैं अपने बिस्तर पर लेट गया और कंबल अपने सिर पर डाल लिया। मैं उसके बारे में सोचने के बजाय सोना पसंद करूंगा। पता है क्यों? लेकिन फिर भी मेरे पास यादें हैं कि वह मेरे लिए एक मां की तरह व्यवहार करती थी जब से मैंने उसे छोड़ा था।
जब मैं 9 साल की थी तब अस्पताल में भर्ती होने के बाद उसे देखने और महसूस करने का मेरा तरीका बदल गया। अभी भी मुझे उसके आसपास अजीब लगता है, जैसे मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो उसे आसपास नहीं चाहता। मैं ऐसा महसूस नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मैं उससे नाराज हूं। मुझे पता ही नहीं चला और मैं सो गया। अगले दिन ये रहा। मैंने जो जुर्म किया है मैं उसे माफ करने के लिए तैयार हूं, या इकोनॉमी के लिए है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि वहां कोई मुझे माफ कर देगा। जब मैं कमरे में घुसा तो ईमान पहले से ही वेवर्स ले रहा था। मैंने अपनी जगह पर बैठने से पहले उसे अपना वेवर्स दे दिया, पीछे वाला उन 2 झटकों के बगल में। गुड मॉर्निंग, यूरी ने मेरा अभिवादन किया। गुड मॉर्निंग टू, मैंने भी उनका अभिवादन किया। यूनिवर्सिटी विजिट को लेकर उत्साहित है, उन्होंने चिढ़ाते हुए कहा। उसने जरूर मेरी मुस्कान देखी होगी जिसे मैं अपने चेहरे से मिटा नहीं पाया। इसे क्यों नकारना, यह सच है। एक तरह का। वह मुझे देखकर मुस्कुराया। मैंने उसकी टेबल पर नजर डाली, हमेशा की तरह वह नोटों से भरी हुई थी। स्टडी मोड चालू है। मुझे याद आया कि उन्होंने मुझे यूरी के जापान में पढ़ाई के बारे में क्या बताया था, शायद इसीलिए वह ध्यान दे रहा है। अब उसकी पढ़ाई पर बहुत ज्यादा दबाव है। यूरी, मैंने उसे पुकारा, क्या यह सच है? तुम सच में जापान में पढ़ाई करने जा रहे हो? उसने जबरदस्ती मुस्कुराया। हाँ, शुरू से यही प्लान था। ओह, मैंने उदास होकर जवाब दिया। मैं खुद को रोक नहीं पाई, ऐसा लग रहा है कि मैं अभी इतनी दूर रहने के लिए तैयार नहीं हूं। क्यों, क्या तुम मुझे मिस करोगी? उसने चिढ़ाते हुए कहा। बिना सोचे समझे मैंने सिर हिला दिया, हालांकि मैं उसकी तरफ नहीं देख रहा था। मुझे थोड़ी देर से एहसास हुआ कि मैंने क्या किया। बेशक मुझे मुझे दूसरों की भी याद आएगी, मैंने अपना बचाव करते हुए कहा। वह बस हंसा और मेरी आंखों में देखा। मुझे तुम्हारी याद आएगी? क्या है हंद? वह बस हंसा और जो कर रहा था वह करने लगा। यूरी बहुत चिढ़ाने वाला है। लेकिन मैं थोड़ा घबरा गया, बस थोड़ा सा। किसने अभी तक सबमिट नहीं किया है? ईमान चिल्लाई। मैंने अपनी तरफ देखा। बेशक राजा अभी तक वहां नहीं था, सच कहूं तो सर एल्विन भी शायद वहां होते। उससे पहले आओ, वह आदमी टीचर से भी बुरा है। कोई नहीं, मैं अभी ये सर को दे रहा हूं। ईमान ने फिर आवाज लगाई और जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो उसने कमरे से बाहर चला गया। लगता है आज क्लास नहीं होगी, कोई बात नहीं, हम लेसन में बहुत आगे हैं, कॉपी करने की कला की वजह से सब ठीक चल रहे हैं। बेशक मैं भी इसमें शामिल हूं। ऑयल, क्या तुम में से कोई इस फ्लोरियन को जानता है? फेलिक्स ने अपने फोन को घूरते हुए चिल्लाया। वह पिछले दिन से हमसे उसके बारे में पूछ रहा है, लगता है वह उसे टेक्स्ट कर रही है। और उसने अपना परिचय दिया। मैं कुछ नहीं कह सका क्योंकि मैंने ही उसे उसका नंबर दिया था। हाँ हाँ। मैंने थोड़ी देर के लिए बाहर जाने का फैसला किया क्योंकि सच कहूं तो मैं बोर हो रहा था। सायन खेलने में बिजी था। एरेन तो कोई मुझे परेशान नहीं कर रहा था। डेविड सो रहा था और उसे जगाना बदतमीजी होगी। मैं चलता रहा और जैसे ही मैं सीढ़ियों के पास पहुंचा अचानक कुछ, या यूं कहें कि कोई टकराया मुझ में। ये क्या बकवास है? मैं चिल्लाया और तुरंत उस पर नजर डाली जो हेरोदेस ने अभी अभी खुद को फेंका था मेरे सामने। सॉरी जय, मेरा यह मतलब नहीं था, मेयो ने जवाब दिया। हमारी क्लास का सबसे बड़ा निंजा, वह कहीं से भी गायब हो जाता है और फिर अचानक से सामने आ जाता है। तुम आखिर कर क्या रहे हो? मैंने गुस्से में पूछा, खुद को टालते हुए। एहन पार्कोर, उसने अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को रगड़ते हुए जवाब दिया। क्या है पार्कोर? तुम्हें पता है वो चीज जो मैं हमेशा करता हूं, दीवारों से कूदना, उन्होंने समझाया। तो इसे यही कहते हैं हवा में उछलना और बंदर की तरह हिलना। वह एक निंजा है और तुम्हें लगा कि यह ऐसा करने के लिए सही जगह है। वह मुस्कुराया। मैं यह हर जगह करता हूं। मैंने मुंह बनाया। मैं बस उस दिन का इंतजार करूंगा जब इसकी वजह से उसे मोच आ जाएगी। मैंने एक पल के लिए उसकी छाती पर नजर डाली। बस। यह क्या है? मैंने उसकी छाती पर एक लाल निशान की ओर इशारा करते हुए पूछा। क्या यह किसका निशान है? उसने जल्दी से अपनी यूनिफॉर्म ठीक की और दूसरी तरफ देखने लगा। यह एक रैश है, मुझे एलर्जिक रिएक्शन हुआ था, उसने जवाब दिया। सच कहूं तो मुझे उसके बहाने पर शक था, लेकिन शायद बस इतना ही था। मैं कौन होता हूं सवाल करने वाला? ओसे। मैं वापस कमरे में जा रहा हूं, मेयो ने अलविदा कहते हुए कहा और जल्दी से वहां से चला गया। शायद वह फ्लर्ट कर रहा था और किसी ने उसे वह निशान दे दिया। सक सक, लड़के तो लड़के ही होते हैं। लड़कों की बात करें तो मैंने कमरे के दूसरी तरफ देखा और वह वहीं था। उलूपोंग का राजा पास आ रहा था। आप 1 मील दूर से ही बता सकते थे कि वह बुरे मूड में है। क्या? उसने मुझ पर झल्लाकर पूछा। बहुत गुस्से में। क्या तुम भी? मैंने जवाब दिया। इट्स उफ, फिर वही परेशान करने वाला रहस्यमी टीएसएस। चलो खुद को, मैंने गुस्से से कहा, जिससे उसका गुस्सा और भी गहरा हो गया। मेरी नज़र उसके ईयररिंग की चमक पर पड़ी। यह इतना छोटा है कि आसानी से नजरअंदाज हो जाता है, लेकिन यह अचानक चमक उठा। घूरना बंद करो, वह चिल्लाया, जिससे मैं उसके कान को घूरना बंद कर दिया। अरे यार, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा और चिल्लाता तो मैं बहरा हो जाता। उसकी नजरें और तेज हो गईं और यह साफ था कि मेरी बातों से उसे और गुस्सा आ रहा था। धत्तेरे की। मैंने उसकी नजरों से बचते हुए दूसरी तरफ देखा। कितना परेशान करने वाला था। पहले मैं उसकी नजरों से मैच कर पाता था, लेकिन अब नहीं कर पा रहा था। अचानक उसने मेरे गाल पर थपकी दी। तुम शर्मा रहे हो। मैंने तुरंत उसका हाथ झटक दिया और कहा, भाड़ में जाओ। गाली देना बंद करो, उसने मुझे डांटा। मैं गाली देना चाहता हूं, इसलिए मैं गाली दूंगा। लेखक का नोट, एसपीजी नकल न करे। मैं सीधा खड़ा हो गया, उस पर गुस्सा किया, गहरी सांस ली और हर गाली तैयार कर ली जो मुझे पता थी। मूर्ख, चुप हो जावा। है। लानत है नरक साले, बेवकूफ, गधे, जानवर, बेवकूफ, पशु, हरामी, मादरचोद, नरक।
उसने अचानक मुझे पकड़ लिया और दीवार से सटा दिया, अपनी बाहों से मुझे जकड़ लिया। शिट, फिर से नहीं मेरा दिल। तुम्हारा मुंह बहुत गंदा है, क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे तुम्हारे लिए साफ कर दूं? उसने धीरे से अपना चेहरा मेरे पास लाते हुए कहा। मैंने मुंह फेरने की कोशिश की, सच में जैसे तुम गाली नहीं देते, मैंने जवाब दिया। तो फिर मेरा मुंह भी साफ कर दो, हम दोनों एक ही समय पर एक साथ साफ कर सकते हैं। ओह नहीं नहीं नहीं, अरे ये क्या बकवास है, तुम नहीं चाहते, उसने चिढ़ाते हुए कहा। उसका चेहरा और भी पास आ गया तो मैंने उसे रोकने के लिए अपनी बाहें ऊपर उठाईं और पूरी ताकत से धक्का दिया। पीछे हटो केफर। उसने सुना नहीं, वह बस अपनी बात पर और मजबूती से अड़ा रहा। यह आदमी इतना ताकतवर क्यों है, कीफर? लेकिन वह बदमाश रुका नहीं, मैंने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की और उसे जोर से धक्का दिया। मैं कसम खाता हूं, मैं तुम्हें मुक्का मारूंगा, मैंने धमकी दी, लेकिन वह बस हंस पड़ा। गुस्सा कर देने वाला, एक बार और गाली ग्लौज की मैं तुम्हें किस करूंगा, उसने कमरे में वापस जाने से पहले कहा और मैं वहां एक बेवकूफ की तरह जमी हुई खड़ी रही। धिक्कार है, अब और गाली नहीं। जे का दृष्टिकोण। अटेंडेंस अटेंडेंस पर साइन करना मत भूलना, ईमान ने हाथ में कागज लहराते हुए चिल्लाया। हम गड़बड़ में थे, यह पहले से ही एक यूनिवर्सिटी विजिट थी, लेकिन हम फिर भी जितना खाना लाए थे उससे हम आउटिंग से भी बेहतर थे। अपनी यूनिफॉर्म ठीक करो, एड्रिक्स चिल्लाया। मैंने खुद को देखा पहले की तरह, मेरी टाई और ब्लाउज अभी भी अच्छे से पहने हुए थे, मेरी स्कर्ट भी उतनी छोटी नहीं थी। जय, यह कैसा है? सीआईएन ने अपनी नेकटाई ठीक करने की कोशिश करते हुए पूछा। यह मेरा है, मैंने कहा और उसके लिए इसे ठीक कर दिया। जब वे स्कूल जाते हैं तो अपनी यूनिफॉर्म ठीक नहीं करते जब तक वे कहते हैं कि उन्होंने पोलो पहना है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ही ठीक है। धन्यवाद जय, सीआईएन ने कहा। ब्लास्टर, एरेन और जोश मेरे पास आए, वे भी अपनी नेकटाई पकड़े हुए थे। हम भी, ब्लास्टर ने पूछा। मैंने बिना मन के उसके हाथ से टाई ले ली, मैंने उसे उसके गले में डाला और उसे ठीक करने लगा। यह अच्छी बात है कि टीटा गेमा ने मुझे स्कूल में मेरे पहले दिन सिखाया। मैंने ब्लास्टर खत्म किया और जोश और एरेन की मदद की। उन्होंने कहा धन्यवाद। मैंने अपना बैग उठाया और उसे कंधे पर टांगने ही वाला था कि मैंने यूरी को देखा। उसकी कॉलर ठीक से लगी नहीं थी, हालांकि उसकी टाई ठीक लग रही थी। मैं उसके पास गया और तुरंत उसका कॉलर पकड़ लिया। क्यों, यूरी ने मुझसे पूछा। आपका कॉलर, यह अपनी जगह पर नहीं है, मैंने उसे ठीक करते हुए जवाब दिया। धन्यवाद। जवाब में मैं बस मुस्कुरा दिया। जब मेरा काम हो गया तो मैं अपने बैग की तरफ मुड़ा, लेकिन अचानक टाई पकड़े एक हाथ मेरे सामने आ गया। मैंने भौहें चढ़ाईं। मुझे नहीं पता कैसे, केफर ने मेरी नज़र बचाते हुए कहा। आप यहाँ 4 साल से पढ़ रहे हैं और आपको अभी भी नहीं पता कि टाई ठीक से कैसे पहनते हैं। मैंने उसे डांटा। तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, अगर नहीं बोलना है तो बोल दो, वह गुस्से से बोला। मैंने बस अपनी आंखें घुमाईं और उसके हाथ से टाई ले ली। मैंने उसका कॉलर उठाया, टाई को उसके गले में लपेटा और उसे ठीक किया। क्या मुझे इसे इतना कस देना चाहिए कि उसका गला घोंट दूं? उसकी टाई ठीक करते हुए मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। हम शादीशुदा जोड़े की तरह लग रहे थे। रुको, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं? आउट, केफर अचानक चिल्लाया। मैंने गलती से टाई ज्यादा कस दी थी, मैं अपने ही ख्यालों में खो गया। मैंने टाई को थोड़ा खींचा। सॉरी। क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो? वह बड़बड़ाया। मैं बस मुस्कुराया और शांति का इशारा किया। ऐसा? वह नाराज था, हालांकि मेरा इरादा उसे दुख पहुंचाना नहीं था। वह जाने लगा तो मैंने अपना बैग उठाया और उनका पीछा किया। जिस बस में हमें जाना था वह पहले से ही इंतजार कर रही थी। स्कूल ने कहा था कि हर सेक्शन की अपनी बस होगी। रुको, क्या सिर्फ 4 बसें ही क्यों खड़ी थीं? हमारी बस कहाँ है? सब पूछने लगे। मैंने आसपास देखने की कोशिश की, उम्मीद थी कि कोई दूसरी बस छिपी होगी, लेकिन असल में ऐसा कोई नहीं था। हमने सर एल्विन को दूसरे टीचर से बात करते देखा। जब उन्होंने हमें देखा तो वे हमारे पास आए। सेक्शन ई, मुझे सच में अफसोस है, लेकिन स्कूल ने सिर्फ 4 बसें तैयार की, बजट की कमी थी, सर ने समझाया। इससे बकवास, केफर बुदबुदाया। ऐसा लगा जैसे सर ने उनकी बात नहीं सुनी क्योंकि वह बोलते रहे। ऐसा मत सोचो कि गाइडेंस ऑफिस और बोर्ड मेंबर्स ने यह जानबूझकर किया, आपको दूसरे सेक्शन के साथ बस शेयर करनी होगी। हम एक कार लाए हैं, क्या हम उसकी जगह उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? डेविड ने बीच में ही टोकते हुए कहा। ऐसा लग रहा था कि वह दूसरे सेक्शन के साथ बस शेयर करने के लिए भी तैयार नहीं था। यह अलाउड नहीं है, आप सबकी गिनती हो रही है, सर ने जवाब दिया। हम फंस गए, शायद हमें अब और नहीं जाना चाहिए, यह बहुत बुरा है। मैं पक्का सेक्शन के साथ राइड कर रहा हूँ। सी रक्की वहाँ है, हम शायद किसी दूसरे सेक्शन से लड़ेंगे। हम कौन से सेक्शन में हैं? किसके साथ बस शेयर कर रहे हैं? इन लोगों की बात में दम था, यह गड़बड़ होने वाली थी। हम 17 लोग थे और हम पक्का होते अलग अलग सेक्शन में बंटा हुआ। इसमें बहुत समय लगेगा, जो कोई भी सेक्शन ए के साथ रह सकता है मेरे साथ आओ, केफर घोषणा की। पहले ही चले गए। मैं उनके साथ जाना चाहता था, लेकिन मुझे पक्का नहीं पता था कि एरीज को पता था कि कुया एंजेलो ने मुझे जाने नहीं दिया। डेविड, कैलेक्स, यूरी, एड्रिक्स और फेलिक्स कीफर की ओर चल पड़े। एरीज का सामना नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं उसके पास ही रुक गया। सीआईएन, मुझे पता था कि वह सेक्शन सी की ओर जा रहा था, बेशक जहां रक्की था, लेकिन यूरी और बाकी लोग मुझे सवालिया निगाहों से देखते रहे, जैसे वे पूछ रहे हों, तुम क्यों नहीं हो हमारे साथ आ रहे हैं? मैंने बस दूसरी तरफ देखा और सायन को पकड़ लिया। क्या तुम उनके साथ नहीं जाना चाहते? सीएन ने मुझसे फुसफुसाते हुए पूछा। मैंने अपना सिर हिलाया। मैंने एरीज के साथ एक प्रैंक किया, मैं नहीं चाहता कि वह मुझे देखे। हा, तो तुम भी आर्ल से डरते हो? उससे नहीं, मुझे कुया एंजेलो से डर लगता है। अरे जय जय, किसी ने अचानक पुकारा।
अरे अरे जय जय, मैंने चौंकते हुए अपने आप जवाब दिया। बाकी लोग जोर से हंस पड़े। सर एल्विन भी हंस पड़े। सक मैं बहुत घबरा रहा हूँ। चलो सेक्शन ए में हमारे साथ आओ, कीफर ने आवाज लगाई। मैंने गुस्से से अपना सिर हिलाया। चलो, उसने फिर पुकारा। मैंने फिर से अपना सिर हिलाया। इतना ज्यादा सिर हिलाने से मुझे चक्कर आने लगा था। मुझे मत गिनना। मैंने एक बार फिर अपना सिर हिलाया और सायन को और भी कसकर पकड़ लिया। एक, उसने गिनना शुरू किया। उसकी घूरती निगाहें और तेज होती गईं। मैं नहीं चाहता मैं सायन के साथ रह रहा हूं। 2, मैंने कहा नहीं। 3, तुम बहुत परेशान करने वाले हो, क्या तुम बस आह नहीं कर सकते? सर एल्विन मदद करो, मैं चिल्लाया। केफर ने अचानक मुझे ऐसे उठा लिया जैसे मैं चावल की बोरी हूं। मेरी मदद करने के बजाय बाकी लोग बस हंस पड़े। वे गद्दार। यूरी मदद करो, मैंने पुकारा। यूरी बस मुस्कुराया और चलता रहा। गंभीरता से। छटपटाना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें गिरा दूंगा, केल्फर ने धमकी दी। तो फिर मुझे छोड़ दो। उसने मेरे पिछवाड़े पर ऐसे थप्पड़ मारा जैसे मैं कोई बच्चा हूं। दर्द हुआ। जब हम बस तक पहुंचे तो उसने आखिरकार मुझे नीचे उतार दिया। मैंने अपनी पीठ पर दर्द करते हुए उसे घूरा। अंदर आओ, उसने दूसरों को आदेश दिया। यूरी और फेलिक्स पहले अंदर गए। वे दोनों रुक गए, शायद चौंक गए थे या किसी को घूर रहे थे। कैलिक्स, डेविड और एड्रिक्स मेरे पीछे पीछे आए। मैं वापस सायन भागने का प्लान बना रहा था, लेकिन कीफर ने मुझे ऐसे देखा जैसे मेरे पास बस में चढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। ठीक है, मैं जा रहा हूं। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, सबने मुझे घूरा। सबसे आगे प्रिया थी बेशक, और कौन था? यूरी पीछे था, लेकिन इससे पहले कि मैं उस तक पहुंच पाता मुझे मुश्किल से निकलना पड़ा। मेरा मतलब था प्रिया और एरीज के पास से गुजरना। चलो, केफर ने मुझे आगे धकेला। कोई विकल्प नहीं है। मैं धीरे धीरे यूरी की ओर चला। मेरे हर कदम पर लोग मुझे और घूरते थे। मैं लगभग पीछे ही था कि अचानक किसी ने मुझे ठोकर मार दी। मैं जमीन पर सीधा गिर गया और नीचे गिर गया। गलियारा। पूरा सेक्शन ए हंसने लगा। तुम सबकी खिंचाई कर दी। मैं जल्दी से उठा और उस आदमी को घूरा जिसने मुझे ठोकर मारी थी। प्रिया, कितना लूजर है, उसने मजाक उड़ाया। मैं बस चलता रहा। मैं यूरी के बगल में सबसे पीछे बैठा था। वह खिड़की के पास था। जैसे ही मैं बैठा, राजा मेरे बगल में बैठ गया। उफ, मैं उसके बगल में नहीं बैठना चाहता। क्या? उसने मुझ पर झल्लाकर पूछा। उसने जरूर देखा होगा कि मैं गुस्से में था। कुछ नहीं, मैंने जवाब दिया। बस चलने लगी। असल में मुझे खिड़की वाली सीट चाहिए थी ताकि अगर मुझे ज्यादा गुस्सा आए तो मैं बस बाहर कूद सकूं। हम लगभग 30 मिनट से सड़क पर थे जब बस लाल बत्ती पर रुकी। अचानक एरीज खड़ा हो गया और मुझे बुरी नजर से देखने लगा। उसके हाथ में उसका फोन था। बकवास, मुझे लगता है कि मुझे पता है कि क्या होने वाला है। मेरा फोन बजने लगा। मैंने जल्दी से फोन उठाया, लेकिन कॉल नहीं उठाया। यह मेरे बड़े भाई एंजेलो का फोन था। मैं बर्बाद हो गया। मैंने पीछे मुड़कर एरीज की ओर देखा। तुम सच में बहुत जिद्दी हो, वह चिल्लाया, जिससे सेक्शन ए में मौजूद सभी लोग हमारी तरफ देखने लगे। मेरे पास छिपने की कोई जगह नहीं थी। मैंने बस अपना बैग उठाया और उससे अपना चेहरा ढक लिया। जय, यूरी ने मेरा नाम पुकारा। कुछ हुआ क्या? मैंने मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देखा, अभी भी अपना बैग पकड़े हुए। मैंने कुछ बेवकूफ़ी की, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। मेरे भाई ने सच में मुझे इस ट्रिप में शामिल नहीं होने दिया। तो फिर आपके वेवर पर किसने साइन किया? मैंने किया, मैंने इसे बनाया। मैंने फिर फुसफुसाया। यूरी ने बस अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। शायद वह समझ गया कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं सच में इस ट्रिप में शामिल होना चाहता था। मैंने चुपके से एरीज पर नजर डाली। ऐसा लगा कि वह आखिरकार फिर से बैठ गया है, लेकिन मेरा फोन बजता रहा। लगातार कॉल और टेक्स्ट। मैंने हिम्मत करके अपने भाई का एक टेक्स्ट चेक किया। प्रेषक कुया एंजेलो संदेश, जब आप घर पहुंचेंगे तो हम बात करेंगे। अरे नहीं, मैं तो मर गया। क्या तुम मुझे दोष दे सकते हो? मैं तो बस साथ आना चाहता था। इसमें कुछ भी गलत नहीं है ना? मेष राशि का दृष्टिकोण। यूनिवर्सिटी पहुंचने के तुरंत बाद मैंने उसे फोन किया। कुया ने साइन क्यों नहीं किया? इसकी एक वजह है। वह यहाँ है, हम कुछ नहीं कर सकते, बस उस पर नजर रखना। कुया ने गुस्से में मुझे आदेश दिया। जेजे की छूट। यह एक और प्रॉब्लम है, जब वह यहाँ आई तो वह तुरंत अपने क्लासमेट्स के साथ रुक गया ताकि मैं उसे न देखूं। बस यह पक्का कर लेना कि वे मिले नहीं, अभी नहीं। एरीज, शायद कोई परेशानी हो जाए। मुझे पता है, मैं अपना बेस्ट करूंगा। मैंने कॉल काट दी। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मुझे यकीन है कि उनके लिए मिलना मुश्किल होगा, और इसके अलावा जय जय उसे पहचान नहीं पाएगा। बेब चलो, उसने मुझे पुकारा। मैं जल्दी से उनकी तरफ चला गया। अभी मैं बस अच्छे की उम्मीद करूंगा। जेजे का दृष्टिकोण। बहुत बढ़िया, मैं एरीज से जल्दी छिप पाया। यह अच्छी बात है कि मुझे मेयो की निंजा वाइब्स थोड़ी मिली। तुम अपनी बस में कैसी थी? सीएन ने मुझसे पूछा। मैं ठीक हूं, क्या आप ठीक हैं? वह खिलखिलाकर मुस्कुराया। तुम्हें पता है, उसके साथ कुछ अच्छा हुआ। रक्की और मैं साथ हैं। मैंने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। ही उसने कांपते हुए कहा। मैं बस मुस्कुरा दिया। ये बच्चा कितना अजीब है। लड़का और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया जब वह कांपने लगा। यह लाइन में है, यह लाइन में है, ईमान चिल्लाई। क्योंकि मैं यहाँ हमारे साथ अकेली किसान लड़की थी, मैं फिर से लाइन में सबसे आगे थी। मैं सोच रहा था क्या? कुबरा के राजा ने मुझसे नाराज होकर पूछा। कुछ नहीं, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। मुझे लगा जैसे उसने भी मेरी बात सुन ली है। हमने एक लाइन बनाई और एक आदमी हमारे पास आया। उसने एक गंदी सफेद पोलो शर्ट और भूरी पैंट पहनी हुई थी। उसके पास एक साश भी था जिस पर टूर गाइड लिखा था।
मैं आपका टूर गाइड हूँ, मुझे रेडी कहो, उसने कहा। उसने बहुत कुछ ऐसे समझाया जो मुझे सच में समझ नहीं आया। मुझे लगता है कि जो शब्द मैंने पहचाना है बस लंच था। वह चलने लगा तो हम भी उसके पीछे हो लिए। यहाँ की बिल्डिंग्स पुरानी और नई का मिक्स है, ग्राउंड्स बहुत बड़े हैं और स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं अमीर। यार लड़कियाँ, मैंने रोरी को कहते सुना। हम सबसे पहले यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री हॉल में जा रहे हैं, जहां आप उन सभी बोर्ड मेंबर्स को देख सकते हैं जिन्होंने इस स्कूल को बनाया है। टूर गाइड ने कहा। हम बस चलते हुए एक पुरानी बिल्डिंग में घुस गए। अंदर घुसते ही मेरा स्वागत एक बुलेटिन बोर्ड से हुआ। मैं टूर गाइड की बातें सुनने में बहुत आलसी था। हम एक पल के लिए रुके और बुलेटिन बोर्ड पर पिछली तस्वीरों के उलट यहाँ की तस्वीरें नई हैं। जय सीएन ने मुझे पुकारा। तुम्हारा रिश्तेदार, उसने नामों से भरी लिस्ट की ओर इशारा करते हुए पूछा। मैं पास गया और उस नाम को देखा जिसकी ओर वह इशारा कर रहा था। जेस्पर मारियानो। यह बहुत बढ़िया है, उसका नाम और सरनेम मेरे जैसा ही है, बस मुझे हमारी कोई भी बात याद नहीं है। एक ही नाम वाले रिश्तेदार। मैंने सीआईएन पर बस सिर हिलाया। हमने मेरी सच्ची तस्वीर वाले बुलेटिन देखे। ऐसा लगा जैसे मुझे पता हो जो तस्वीर में है। ये मुझे जाना पहचाना सा लगा। ऐसा लगा जैसे मैंने उसे पहले भी देखा हो, बस मुझे याद नहीं आ रहा कि कहाँ मैंने उसे और ध्यान से देखा, लेकिन मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा। एक आदमी जो 40 के आसपास का लग रहा है। टूर गाइड ने हमें वापस बुलाया और हमसे कुछ बात की, लेकिन वह ध्यान नहीं दे रहा था। तस्वीर में जो आदमी था वह ऐसा था जैसे मैंने उसे पहले ही देख लिया हो। मेरे दिमाग का कीड़ा उसकी वजह से बेचैन था। यह टूर गाइड हमें जहां भी ले गया, मुझे उसकी कोई भी बात समझ नहीं आई। मेरा ध्यान अभी भी वहीं था। तस्वीर, हम कैफेटेरिया में गए और हमें वहां खाना दिया गया। अरे जय, सीआईएन ने मुझे पुकारा। हंदे, मैंने कहा क्या तुम यह खाओगे? उसने मेरी प्लेट में रखे खाने की तरफ इशारा करते हुए पूछा। मैंने अपना सिर हिलाया और प्लेट उसके पास ले आई। मुझे भूख नहीं थी, मैंने बहुत पहले खा लिया था इसलिए। यह ठीक था। कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम कुछ समय से चुप हो, डेविड ने कमेंट किया और लगभग सभी मेरी तरफ देखा। कुछ नहीं, मैं बस थक गया हूं। क्या तुम्हें पक्का पता है तुम अभी बहुत एक्साइटेड थे? यूरी ने पूछा। मैंने बस सिर हिलाया और जबरदस्ती मुस्कुरा दिया। मैं उन्हें अपने ख्यालों में नहीं लाना चाहता था। मैं इसका ध्यान रख लूंगा। अचानक फेलिक्स हमारी टेबल पर बैठ गया। टेबल हिल गई और गिलास लगभग पलट गए। वह क्या है? फेलिक्स, तुम बच्चे जैसे दिखते हो। अच्छी खबर, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अचानक हमें वह कागज दिखाया जो उसके हाथ में था। पहले तो मुझे समझ नहीं आया, इसलिए मैंने बस पढ़ लिया। बड़े अक्षर, छात्रवृत्ति समझौता और अनुमोदन। क्या आप इस पर साइन कर रहे हैं? मैंने हैरानी से पूछा। फेलिक्स ने बड़ी मुस्कान के साथ सिर हिलाया तो हम दोनों ने एक साथ ताली बजाई। और यह सब मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं, उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। वह मुझे गले लगाने ही वाला था कि अचानक यूरी का हाथ उसके हाथ में आ गया। उसे गले लगाने की कोई जरूरत नहीं है, उसने कहा। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। बात करने के बजाय फेलिक्स ने अचानक मुझे गले लगा लिया। चलो भी। अरे फेलिक्स, मैंने चिल्लाकर कहा। क्यों? मैं उसे गले लगाना चाहता हूं, फेलिक्स ने कहा। इससे पहले कि यूरी जवाब दे पाता, सीएन ने भी मुझे गले लगा लिया। बेटा, मुझे भी गले लगना है, सी ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। मैंने उनके गले से छूटने की कोशिश की, लेकिन अचानक डेविड ने मुझे भी गले लगा लिया। अरे तुम लोगों को क्या हो रहा है? मैंने गुस्से में पूछा। कीपर को देखो, सीएन ने मुझसे फुसफुसाते हुए कहा। मुझे वैसा क्यों करना चाहिए? लेकिन मैंने फिर भी किया है। भगवान, वह ऐसा लग रहा था जैसे किसी को मारने के लिए तैयार हो। मैं बस निगल सकता था घबराहट से। छोड़ो, बस बहुत हो गया गले लगना, मैंने कहा, अभी भी आज़ाद होने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सीएन ने सिर्फ गले लगाया और बिल्ली की तरह अपना चेहरा मेरे कंधे पर रगड़ा। मैं कुछ कहने ही वाला था कि केफर ने अचानक टेबल पर जोर से मारा। सब चुप हो गए और इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स समेत सभी लोग उनकी तरफ देखने लगे। दूर हट जाओ वरना मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा, कीफर ने शांति से लेकिन अधिकार के साथ कहा। एक बार तो सबने हाथ छोड़ दिया। सीएन तो डांटे हुए बच्चे जैसा लग रहा था, सिर झुकाकर मुंह बना रहा था। टूर गाइड ने हमें फिर से बुलाया। उन्होंने कहा कि हम थिएटर जा रहे हैं क्योंकि स्कूल बोर सदस्य बोलने वाले थे। हम वापस लाइन में गए और फिर से टूर गाइड के पीछे पीछे चले। हम एक नई बिल्डिंग में गए। हम बड़े काले दरवाजे से अंदर गए। ये वही थिएटर था जिसके बारे में वे बात कर रहे थे। यह बहुत बड़ा था और इसमें बहुत सारी सीटें थीं। सेक्शन एल, हम यही हैं। टूर गाइड ने हमें बुलाया और हमारी सीटों की ओर इशारा किया। हमारी सीटें स्टेज से थोड़ी दूर थीं और ऐसा लग रहा था कि हम दूसरे सेक्शन से बहुत दूर हैं। तक यहाँ भी हमने सीट ढूंढी। यूरी और कीफर, मैं अगला नहीं बनना चाहता। मैंने एक पल के लिए अपने बगल वाले व्यक्ति को देखा और इन दोनों को अगर मैं बोरियत से मर जाऊं तो मैं उन्हें देखते हुए मर जाऊंगा। अगली बार मैं सीआईएन या डेविड के साथ रहूंगा। स्टेज पर जो था उसने बोलना शुरू किया तो हम चुप हो गए। अलग अलग लोग बोल रहे थे, उनमें से ज्यादातर बस हमारा स्वागत कर रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति ने मेरा ध्यान खींचा। बुलेटिन बोर्ड पर तस्वीर वाला आदमी, मैं उसी के बारे में सोच रहा था। जहां मैंने उसे देखा था वही मुझे बहुत जाना पहचाना लग रहा है। हैमिल्टन यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है। मैं जेस्पर मारियानो हूं, बोर्ड मेंबर्स में से एक। हम खुश हैं तुम्हें यहां पाकर, ब्ला 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 ब्ला। उसने अपना परिचय दिया। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा था जब मैं पर्सी से मिलना चाहता था और जानना चाहता था कि वह कौन है। जे क्यों? यूरी ने मुझसे पूछा। मैंने उसे इग्नोर कर दिया। मैं उस आदमी से अपनी नजरें नहीं हटाना चाहता था जो बोल रहा था जेस्पर मारियानो। अरे यार, मैंने तुरंत अपना सेलफोन बैग से निकाला, गैलरी खोली और स्वाइप किया। ये सभी तस्वीरें सीआईएन की क्यों हैं?
मैंने अपना निचला होंठ काट लिया। मुझे लगा कि वह कुछ जरूरी बात कहने वाला है। मुझे जल्दी करनी थी वरना मैं उसे मिस कर सकती थी। आखिरकार मुझे वह तस्वीर मिल गई जिसे मैं ढूंढ रहा था। वह तस्वीर जो मुझे यह साबित करने के लिए चाहिए थी कि मैं सच में उस आदमी को जानता हूं जिसने अपना परिचय जसफर मारियानो के रूप में दिया था। यह मेरी और मेरे पापा की तस्वीर थी, हमारे पास साथ में। यही एक तस्वीर थी, मैं तब भी बच्चा था और हम एक अनजान चर्च के सामने खड़े थे। वह बिल्कुल उसके जैसा दिखता था। तस्वीर में जो आदमी है वह बस छोटा था, लेकिन मैं गलत नहीं हो सकता था, वह वही था। लेकिन मेरे बर्थ सर्टिफिकेट पर नाम बॉय मारियानो था। मेरे गालों पर अपने आप आंसू गिरने लगे। क्या हुआ? केल्फर ने मुझसे पूछा। मेरे पापा, मैंने फुसफुसाते हुए उन्हें अपने फोन पर तस्वीर दिखाई। वह एक पल के लिए तस्वीर को घूरता रहा और फिर मेरी तरफ देखने लगा। फिर वह जल्दी से खड़ा हो गया और मेरा हाथ पकड़ लिया। चलो, अगर तुम्हें पक्का करना है तो चलो उससे बात करते हैं, उसने मुझे खींचते हुए कहा। हालांकि मैं डर गया था, फिर भी मैं तुरंत खड़ा हो गया और उसे मुझे ले जाने दिया। हमने स्टेज की तरफ देखा, लेकिन वह पहले ही नीचे जा चुका था। हम उसके पास जाने ही वाले थे, लेकिन टूर गाइड ने अचानक हमारा रास्ता रोक दिया। सर मैडम, कृपया अपनी सीटों पर वापस जाइए, टूर गाइड ने कहा। आप समझ नहीं रहे हैं, हमें उस व्यक्ति से बात करनी है, केफर ने बेसब्री से कहा। टूर गाइड ने मुड़कर उस दिशा में देखा जिस ओर हम इशारा कर रहे थे और हमें एकदम सही रास्ता दिखाया। उसके हाथ से निकल जाने का मौका। हम जल्दी से भागे, लेकिन जब हम बिल्डिंग के बाहर पहुंचे तो वह हमें दिखाई नहीं दिया। वह कहाँ है? मैंने आसपास देखते हुए पूछा। हम इधर उधर देखते रहे, तभी अचानक केल्फर ने किसी को पकड़ लिया। अरे केफर, मैंने उसे आवाज दी, लेकिन उसने मेरी बात अनसुनी कर दी। क्या तुमने बिजनेस ड्रेस में एक आदमी को ब्रीफकेस ले जाते देखा? कीफर ने उस आदमी से पूछा जिसे उसने पकड़ा था। बहुत सारे हैं, उस आदमी ने बदतमीजी से जवाब दिया। केफर ने उसे घूरा, इसलिए बात बिगड़ने से पहले मैं बीच में आ गया। सर, क्या आप जसफर मारियानो को जानते हैं? मुझे सच में उससे बात करनी है, मैंने विनती की। तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, वह अभी पार्किंग की तरफ जा रहा है, उस आदमी ने इशारा करते हुए कहा। रास्ता आए। केफर ने उसे जाने दिया और मैंने जल्दी से उस आदमी को धन्यवाद दिया। हम आधे आधे चलकर आधे आधे दौड़कर पार्किंग की ओर गए। बहर लेकिन हाँ, बस हमारी किस्मत, उनकी पार्किंग बहुत बड़ी थी, यह उन लोगों से भी बड़ी थी जो मॉल। तुम उस तरफ जाओ, मैं यही खोजूंगा, कीफर ने कहा। मैं जल्दी से उस दिशा में भागा जिस ओर उसने इशारा किया। मुझे लगता है कि मैं उन सभी आदमियों के पास गया जो अपनी कारों में बैठ रहे थे। मैं पहले ही दौड़ते दौड़ते और हर कार को देखते देखते हाँफने लगा था। मैं हार मानना चाहता था, क्योंकि थकान जब तक मैंने अपने पीछे किसी को बोलते नहीं सुना। मैं धीरे से घूमा, जब मैंने उसे ठीक से देखा तो आंसू अपने आप बहने लगे। मेरा दिल तेजी से धड़कना बंद नहीं कर पा रहा था। वह अब मेरे सामने था। मैं बोल नहीं पा रहा था। उसने अपनी कार का दरवाजा खोला और अपने हाथ में पकड़ा हुआ ब्रीफकेस अंदर रख दिया। वह अंदर जाने ही वाला था कि उसने मुझे देखा। वह रुका और मुझे देखकर हैरान हो गया। उसने अपनी कार का दरवाजा बंद किया और एक पल के लिए मुझे घूरता रहा। जे उसने पूछा और थोड़ा मेरे करीब आ गया। क्या वह मुझे जानता है? शिट, तुम मुझे जानते हो? मैंने पूछा और उसके पास गया। अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। ओह, उसने गहरी सांस ली। ओह माय, मैं इस दिन का इतने समय से इंतजार कर रहा था, उसने कहा और भाग गया। उसने अपने बालों में हाथ डाला। मेरा रोना और तेज हो गया। मैं मुश्किल से सांस ले पा रही थी। मुझे नहीं पता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं खुश थी और मैंने देखा, या इसलिए कि वह मुझे जानता था, लेकिन उसने खुद को मुझे दिखाया तक नहीं। किसी भी तरह मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे बस इतना पता था कि वह यहाँ था। क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ? उसने मुझसे पूछा। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने खुद आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। कसकर मैंने उसे बहुत कसकर गले लगाया। अगर मुझे वो समय वापस लेना होता जब मैंने उसे गले नहीं लगाया था तो मैं ले लेता। जय, मुझे बहुत अफसोस है, मुझे माफ कर दो पापा, उसने मुझे गले लगाते हुए कहा। मैंने ये शब्द कहने के लिए बहुत इंतजार किया, वो शब्द जो उसे और मेरी पर्सनैलिटी को डिफाइन करेंगे। डैड, उसने मुझे और जोर से गले लगाया, लेकिन यह गले मिलना ज्यादा देर तक नहीं चला। तभी अचानक किसी ने मुझे खींचकर अलग कर दिया। छोड़ो जाए, एरीज चिल्लाया। मेश, मैंने चिल्लाकर कहा। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और पापा को घूरा। चले जाओ, एरीज ने पापा को आदेश दिया। एरीज, मैं बात कर रहा हूं, मैं अपनी बेटी के साथ रहना चाहता हूं। क्या वह मेष राशि को भी जानता है? मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ मुझ पर और मजबूत होती गई। मुझे चोट लगी। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं आंटी जीना को बताऊं तो चले जाओ, एरीज फिर चिल्लाया। पापा ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे माफी मांग रहे हों। वह अपनी कार में वापस गए और जल्दी से बैठ गए। पापा, बस एक मिनट, मैं चिल्लाया और उनका पीछा करने की कोशिश की। एरीज ने मुझे रोकने के लिए पीछे से गले लगा लिया। मैंने छूटने और पापा के पास जाने की कोशिश की। एक मिनट रुको, जाए रुको, मुझे जाने दो एरीज। रुकना। पापा की कार तेजी से चली गई। जब एरीज ने मुझे जाने दिया तो मैं घुटनों के बल गिर गया। मैं किसी और चीज के लिए उसका पीछा करना चाहता था। वह जानबूझकर चला गया और मुझे छोड़कर चला गया। मैं रोती रही। बस बात यह है कि जिस वजह से मैं पहले रोई थी वह आज नहीं है। अभी जब मैंने उसे देखा तो दुख हुआ। उसने फिर से जाने का फैसला किया। जय, किसी ने जोर से चिल्लाया और अचानक एरीज फर्श पर गिर गया। मैं सदमे में अपना मुंह ढक लिया। फिर एक हाथ ने मुझे खड़ा होने में मदद की। योरे, कीपर भी वहां था और ऐसा लग रहा था कि उसी ने एरीज को गिराया था। क्या हुआ? यूरी ने पूछा। मैंने केफर की तरफ देखा, वह भी मेरे जवाब का इंतजार कर रहा था। सर एरी, मैंने उसे देखा। जे का दृष्टिकोण।
क्या आप जानते हैं, मैंने कुया एंजेलो से पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, वह बस हाथ बांधे मुझे देखता रहा। क्या आप जानते हैं क्या मैं सही हूं, मैंने फिर पूछा। कुया ने गहरी सांस ली और हल्का सा सिर हिलाया। इतना ही? क्या इसीलिए तुम मुझे जाने नहीं देना चाहते? यहां मुद्दा यह नहीं है। मुझे तुम्हारी बात से कोई मतलब नहीं है, मैंने चिल्लाकर कहा, जिससे उसकी भौहें मिल गईं। मैं उससे डरता था, लेकिन उससे भी ज्यादा डर मुझे सच जानने से लगता था। अगर मैं आपको समझाऊं कि आप क्या पूछ रहे हैं तो आपको मुझसे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे जानने का हक है, वो मेरे पापा हैं, मैंने कहा और मेरे आंसू फिर से बहने लगे। मैं तुम्हें यह नहीं समझाऊंगा, आंटी जीना कल यहाँ आएंगी, तुम्हें उनसे पूछना होगा। उसकी मैंने अपने भाई की आंखों में देखा, उसे यहाँ मत आने दो, मैं उसे देखना नहीं चाहता। मैं उससे मिलना नहीं चाहता, मुझे जो पता चला उसके बारे में मुझे पहले से ही बुरा लग रहा है, उसे मुझे और बुरा महसूस न कराने दो। जाइए। मैं उसे नहीं देखना चाहता, मैं चिल्लाया और जल्दी से अपने कमरे में भाग गया। मैंने दरवाजा बंद करते ही उसे लॉक कर दिया। मैं अपने आंसू नहीं रोक सका, यह जानकर बहुत दुख हुआ कि उन्हें अब भी पता था कि मेरे पापा कहाँ हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। वह मेरी पहुंच में था। मेष राशि का दृष्टिकोण। मैंने अपने हाथ में पकड़े हुए आइस बैग में बर्फ डाल दी। मुझे मानना पड़ेगा कि कीफर के मुक्के से मुझे अभी भी बहुत दर्द हो रहा था। मुझे नहीं पता कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने कुछ समय से लड़ाई नहीं की है, या फिर उसने मुझ पर अपना गुस्सा निकाला है। उसका लुक एला की वजह से जब वह मुक्का मारता है तो वैसा ही दिखता है। इसका मतलब क्या है? ये लो, कुया ने मुझे पुकारा, मुझे लगा था कि तुम उस पर नजर रखोगे। माफ करना, हम जगह की वजह से अलग हो गए थे। तुम्हारे सॉरी से कुछ नहीं बदलेगा, वे मिल चुके हैं, उसने कहा, जिससे मुझे गुस्सा आया। उसने दोनों को मिलने क्यों नहीं दिया? जे आखिर लकी है, उसके पिता ही सारी कोशिश कर रहे हैं उसे ढूंढने और उसके साथ रहने के लिए। मेरे जैसा नहीं, वह किस चीज के लिए कोशिश कर रहा है? मुझसे मिलने के लिए, कुछ मांगने के लिए, पैसे। कभी कभी मुझे लगता है कि अगर जे ने उसे मार दिया होता तो बेहतर होता। मुझे पता है ऐसा सोचना बुरी बात है, लेकिन कोई मुझे दोष नहीं दे सकता। थोड़ी देर में मेरा फोन बजा और उसके बाद एक टेक्स्ट मैसेज आया। मुझे लगा कि यह एला का है, इसलिए मैंने तुरंत अपना फोन उठाया, लेकिन मैं गलत था। मैंने टेक्स्ट मैसेज डिलीट कर दिया और अपना फोन बंद कर दिया। उसे मेरा फोन नंबर कैसे पता चला? जे का दृष्टिकोण। मैंने उस क्रिमिनल को पीटा जो जेल से भाग गया था, क्योंकि मैं उसे देखना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने अपना समय यह सोचने में बिताया कि मैं कैसे भाग सकता हूं। कोई बात नहीं, मैं अब यहां हूं, अपनी बाइक चला रहा हूं, एक जगह मुझे नहीं पता। मैं घर के पीछे वाली खिड़की से अंदर गया। चुटकुला। मैं बस कुया के जाने का इंतजार कर रहा था। फिर मैं अपनी बाइक लेने के लिए सामने से गया। एरीज ने मुझे देखा, लेकिन उस आदमी को मेरी कोई परवाह नहीं थी। मैं भी उससे नाराज हूं, वह भी जानता है, लेकिन चलो छोड़ देते हैं। मुझे कुछ पता है जो उसे नहीं पता। जानना है। मुझे पता है कि पर्सी जिंदा है। केफर और मैंने उससे कहा कि उसे मत बताना, हमें अभी पक्का नहीं पता कि पर्सी का प्लान क्या है। लेकिन अब तक मैं उसके टेक्स्ट या कॉल का इंतजार कर रही हूं। कई बार ऐसा होता है कि मैं अपने फोन को अपनी नजरों से ओझल या दूर नहीं होने देती। फोन की बात करें तो कुया मुझे फोन कर रहा है, चिंता मत करो, मैं उस आदमी से नहीं भिड़ूंगी, वह जल्द ही चला जाएगा, इसलिए मैं आज भी घर जा सकते हैं। मैं अपनी बाइक चलाता रहा और असल में मैंने देखा कि सर ऊपर की ओर जा रहा है। मुझे पैदल चलाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। मैं एक पल के लिए रुका और इधर उधर देखा, मुझे यह जाना पहचाना लगा। मैं वापस पैदल मारने लगा और उन जगहों को देखता रहा जिनके पास से मैं गुजरा था, जब तक मुझे कुछ समझ नहीं आया। यह सड़क केफर के घर तक जाती है। मैं बिना पता चले यहाँ कैसे पहुंच गया? वाह, क्या मेरी बाइक का अपना दिमाग है और उसने फैसला किया है यहाँ अकेले जाने के लिए। मेरा फोन फिर बजा, एक अनजान नंबर से फोन आ रहा था। मैं जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन अगर वह पर्सी होता तो। हेलो, आप कहाँ हैं? लाइन के दूसरे छोर पर मौजूद व्यक्ति ने पूछा। मैं आवाज नहीं पहचान पाया, लेकिन मुझे पता था कि यह पर्सी नहीं था, और वे जो भी थे मैं क्यों बताता। मैं कहाँ था? तुम कौन हो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मैं कहाँ हूं? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, इसका जवाब दे। उनकी आवाज सुनकर मेरी भौहें तन गईं। वाह, वे तो बॉसी हैं। अरे तुम जो भी हो, बेवकूफ मत बनो, मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं कहाँ हूं? तुमने तो यह भी नहीं बताया। अपना परिचय दो, अगर तुम्हारे पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं है तो मुझे परेशान मत करो, मुझे मत करो, मैंने गुस्से से कहा। इत्सा। मुझे पता है, जिस तरह से उन्होंने TSS कहा उससे मुझे पहले ही अंदाजा हो गया था कि वह कौन था। सिर्फ दो लोग जिन्हें मैं जानता था, उन्होंने ऐसा किया था। तुम्हें तो बहुत कुछ पता है, तथाकथित सांपों के राजा ने चिढ़कर कहा। आप क्या चाहते हैं? आप वास्तव में कहाँ हैं? मैंने इधर उधर देखा, क्या मुझे उसे बताना चाहिए कि मैं उनके घर के पास वाली सड़क पर हूं? बेहतर होगा कि मैं ऐसा न करूं, उसे लगेगा कि मैं उसका पीछा कर रहा हूं। सड़क पर, मैंने जवाब दिया। विशिष्ट रहो। ओह, अब छोड़िए भी, मुझे नहीं पता, मैं बस बाइक चला रहा हूं। मैंने लाइन के उस तरफ गेट खुलने की आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था कि कोई बाहर जा रहा था। कृपया घूम जाइए, उसने आदेश दिया। हालांकि मैं कंफ्यूज था, मैंने वैसा ही किया जैसा उसने कहा, और जैसे ही मैं मुड़ा, वह केफर था। शॉर्ट्स और टी-शर्ट में उनके गेट पर खड़े थे। वह यहाँ क्यों था? मैंने उसके घर के आसपास देखा तो यह उसका घर था, जिस पर मैंने पहले ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। जब हम वहां गए थे मैंने इसे ठीक से नहीं देखा था। उसने कॉल खत्म की और मेरी तरफ आया। तुम कहाँ हो? उसने पूछा। मैं आपके घर के सामने हूं, मैंने अजीब तरह से जवाब दिया। अंदर आओ, उसने कहा और गेट से वापस चला गया। मैं
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। मैं जहाँ खड़ा था वहां से हिला भी नहीं। जाई जाए, उसने मुझे पुकारा। मेरे पास पैदल चलने के अलावा कोई चारा नहीं था। अपनी बाइक को पीछे खींचते हुए उनके गेट की तरफ जाना पड़ा। उनका यार्ड इतना बड़ा था, पिछली बार जब हम यहाँ आए थे उससे भी ज्यादा बड़ा लग रहा था। मैंने कीफर की कारें देखी। हाँ, कारें। यूरी ने मुझे बताया कि वे सब उसकी थी। लगता है उसने कीगन को स्टीयरिंग व्हील छूने नहीं दिया क्योंकि उसे दिखते थी। मैंने अपनी बाइक कोने में उनकी कारों के पास पार्क की। उनका घर बहुत बड़ा था, फिर भी मैंने कभी ज्यादा नहीं देखा। आसपास के लोग, क्या यहाँ सिर्फ आप लोग ही रहते हैं? मैंने उससे पूछा। आप क्या सोचते हैं? उसने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। मेरा मतलब है, नौकरानियां कहाँ हैं? क्या आपके पास बटलर भी नहीं है? और आपके माता पिता कहाँ हैं? वह रुका और मेरी तरफ देखा। मेरे माता पिता यहाँ नहीं रहते, नौकरानियां और बटलर अपने घर में रहते हैं। मुझे लोगों का इधर उधर घूमना पसंद नहीं है। वह घर में घुसता रहा और मैं भी उसके पीछे पीछे चला गया। उसका जवाब बहुत गंभीर लग रहा था। मेरे माता पिता यहाँ नहीं रहते। क्या यह मुमकिन भी है? वैसे मैं अपने माता पिता के साथ भी नहीं रहता था। हम दूसरे दरवाजे से गए और मुझे एहसास हुआ कि हम उनके लिविंग रूम में थे। वहाँ बहुत सारे लोग थे। सोफे के 4 सेट हो सकते हैं। वह एक सोफे पर बैठ गया। मैंने कॉफी टेबल पर देखा। शराब की बोतलें और एक आइस बकेट ढेर में रखी थी। उसने अपने लिए एक ड्रिंक बनाई और एक घूंट लिया। क्या इसके लिए अभी बहुत जल्दी नहीं है? मैंने कहा, लेकिन उसने मुझे अनदेखा कर दिया। तुम मेरे घर क्यों आए? उसने पूछा। मैं तो बस बाइक चला रहा था। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बाहर था? बोलने से पहले उसने एक और ड्रिंक ली। मेरे अपने तरीके हैं। आप क्या हैं, जासूस? मैंने फिर से चारों ओर देखा। उनका लिविंग रूम बहुत बड़ा था, सिर्फ पेंटिंग्स ही सजावट के लिए थी। कोई भी फैमिली फोटो नहीं। आपके माता पिता गुजारे के लिए क्या करते हैं? मैंने एक पेंटिंग को देखते हुए पूछा। कुछ नहीं, उसने जल्दी से जवाब दिया। उसे घूरा। क्या यह मुमकिन भी है? तुम्हारे पास इतना बड़ा घर है, क्या किसी ने इसे अभी अभी दिया है? उन्हें। उसने दूसरा ड्रिंक डालने से पहले मेरी तरफ देखा। किसी ने उन्हें यह घर नहीं दिया क्योंकि यह घर मेरा सिर्फ मेरा हन, यह घर उसका था। उसने मेरी उलझन जरूर देख ली होगी। उन्होंने बताया, यह घर मेरा है। वे यहाँ नहीं रहते क्योंकि मैंने उन्हें रहने नहीं दिया। ऐसा कैसे हुआ? फिर वे कहाँ हैं? उसने और ड्रिंक डालने से पहले अपना ड्रिंक पी लिया। उसने अपने कान को छुआ जहां पहले उसकी बाली थी। मेरे सवाल का जवाब देते हुए, मेरी मां मर चुकी है। मेरे पापा अपनी नई पत्नी के साथ बिजी है। मैंने उन्हें घर से निकाल दिया क्योंकि मैं उनका चेहरा नहीं देखना चाहता था। कोई और सवाल? मैंने नीचे देखा। मेरा मतलब उस टॉपिक को शुरू करना नहीं था। मुझे उम्मीद थी कि उनका परिवार पूरा होगा क्योंकि वह कीगन और किरण के साथ रहती थी। सॉरी, मैंने कहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस पीता रहा। उसने पहले ही कई ड्रिंक्स पी ली थी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। आपका परिवार कैसा है? उसने अचानक पूछा। ये सब ठीक है। तुमने कल मेरे पापा को देखा था, है ना? वह कड़वाहट से हंसा। तुम्हें पता है तुम गलत हो। मुझे पता था कि उसका क्या मतलब था। ऐसा नहीं है कि मैंने उसके साथ गलत किया। मैं बस उसकी प्रॉब्लम नहीं बढ़ाना चाहता था। उसके पहले से ही फैमिली प्रॉब्लम थी और मैं अपनी प्रॉब्लम उस पर नहीं डालना चाहता था। उसने अचानक मेरे सामने शराब का गिलास रख दिया। चलो एक गेम खेलते हैं। मैं तुमसे सवाल पूछूंगा। अगर तुम जवाब नहीं देना चाहते तो तुम ड्रिंक करोगे। मेरे साथ भी ऐसा ही है, उसने कहा। रुको, बिल्कुल नहीं। मैं अभी पीना नहीं चाहता। तो फिर मेरे सवालों का जवाब दो, उन्होंने गंभीरता से कहा। कई फर्म, लेकिन तुम घर नहीं जाओगे? उसने मुझे बीच में ही टोक दिया। मेरे अपने तरीके हैं, याद है? मैंने शीशे को घूरा। ठीक है, जब तक मैं उसके सवालों का जवाब दे सकता हूं मैं जवाब देता रहूंगा। गेम ऑन। जेजे का दृष्टिकोण। सवाल #1। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी माँ कहाँ है? मैं जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन मैं पीना भी नहीं चाहता था। अपने नए पति के साथ। मेरे जवाब पर उसने कोई रिएक्शन या एक्सप्रेशन नहीं दिखाया। अब तुम्हारी बारी है, उसने फिर कहा। मेरे मन में उसके लिए बहुत सारे सवाल थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पहले कौन सा सवाल पूछूं। क्या अब भी आपके और एरीज के बीच सुलह का कोई मौका है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने तुरंत गिलास उठाया और पी लिया। मेरी बारी, उसने कहा। क्या अब भी तुम्हारे और एरीज के बीच सुलह का कोई मौका है? उसने मेरा सवाल दागा। ठीक मेरे पास। क्या वहां था? मैंने गिलास लिया और पी लिया। धत्तेरे की, इससे मेरा गला जल गया। गर्मी मेरी छाती तक फैल गई। यह किस तरह का ड्रिंक था? मुझे जवाब नहीं पता था और मुझे लगा कि उसी सवाल का जवाब देना गलत है जो मैंने अभी उससे पूछा था। मेरी बारी, मैंने कहा। आपके ईयररिंग के पीछे क्या कहानी है? जवाब देने से पहले उसने अपनी बाली को थोड़ा सा छुआ। यह मेरी माँ का था। मैं और सवाल पूछना चाहता था, लेकिन अब उसकी बारी थी। मुझे राम के साथ हुई घटना याद है। वह कैसे हुआ? मुझे वह सवाल पसंद नहीं आया। मैंने जवाब नहीं दिया, इसलिए मैंने गिलास में और पानी डाला और सारा पी गया। मैंने पूछा, आपने यह ईयररिंग कब पहनना शुरू किया? उन्होंने बताया, जब हमें लगा कि पर्सी मर गई है। मुझे दिलासा देने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैं उसके कमरे में गया और मैंने ये झुमके देखे। जब मैंने उन्हें लिया तो ऐसा लगा जैसे वह मेरे साथ है, इसलिए मैंने इसे पहनने का फैसला किया। यह वही एहसास था, दर्दनाक लेकिन किसी तरह सुकून देने वाला। वह ऐसा ही था, अपनी माँ के बारे में बात कर रहा था। इससे उसे दुख तो हुआ, लेकिन साथ ही उसे खुशी भी हुई। तुम्हारे पिता के साथ क्या कहानी है? उसने पूछा। मैं कभी उसके साथ नहीं रह पाया। मैंने उसे सिर्फ तस्वीरों में देखा था। लोला ने बस इतना कहा कि मम्मी पापा से नाराज है, इसलिए वह मुझे ले गई। उसके बाद मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था, जब तक कि हमने उसे कल नहीं देखा। जबरदस्ती मुस्कुराया।
उसने अपनी माँ के बारे में मेरे सवाल का जवाब दिया। यह सही था कि मैं अपने पापा के बारे में जवाब दूं, दूसरी बाली कहाँ है। उसने दूर की ओर ऐसे देखा जैसे वह कुछ सोच रहा हो। मुझे लगा जैसे उसने उसे खो दिया हो, लेकिन क्योंकि वह उसका अपना था, मुझे पता था कि यह उसकी माँ के लिए जरूरी होगा। मैंने इसे गलत व्यक्ति को दे दिया। क्या यह एला थी? मैं पूछना चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि उसे एला के बारे में बात करना पसंद नहीं है। उसका नाम सुनते ही वह गुस्से में जानवर। तुम्हारे और एरीज के बीच लड़ाई का असली कारण क्या था? मैंने गिलास की तरफ देखा। मैं दोबारा पीना नहीं चाहता था। नीचे जाते समय बहुत दर्द होता था, लेकिन मैं उसके सवाल का जवाब देना जानते हैं। मुझे मजबूरन गिलास लेकर पीना पड़ा। अरे यह जल गया। आपकी बारी, आपने दूसरी बाली किसे दी? उसने जवाब नहीं दिया। उसने बस पी लिया और अपने लिए दूसरा गिलास भर लिया। मुझे लगा कि यह सच में एला थी। उफ, उस साइरस आदमी का क्या हुआ? साइरस को इस बातचीत में क्यों लाया गया? मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता था, और सच कहूं तो मुझे पता भी नहीं था कि क्या हुआ था। हालांकि शराब का नशा मुझ पर हो रहा था, फिर भी मैंने सवाल से बचने के लिए फिर से पी ली। ऐसे बहुत सारे सवाल थे जो मैं पूछना चाहता था, लेकिन मुझे वे सब याद नहीं आ रहे थे। आप एरीज, यूरी और पर्सी कैसे मिले? एक लड़ाई। मैंने यूरी को इसलिए टोका क्योंकि उसका चेहरा मुझे परेशान कर रहा था। फिर पर्सी उसे बचाने आया। एरीज बस वहां से गुजर रहा था जब पर्सी ने गलती से उसे मुक्का मार दिया। हम सब गाइडेंस ऑफिस में पहुंच गए। उसने कहा। मुझे बताया। मैं उसकी कहानी पर हंसना चाहता था। यह मजेदार था कि उनकी दोस्ती एक लड़ाई से शुरू हुई थी। क्या साइरस तुम्हारे लिए एक अच्छा बॉयफ्रेंड था? उसने पूछा। मैंने नीचे देखा। मैं साइरस की बुराई नहीं करना चाहता था, लेकिन पहले तो हाँ, लेकिन समय के साथ नहीं। वह गुस्सैल स्वभाव का था, सेंसिटिव था और बिगड़ा हुआ था। उसने मुझे गंभीरता से देखा। मैं समझ नहीं पाया कि वह गुस्से में था या क्या। मेरी बारी। आपकी पहली गर्लफ्रेंड कौन थी? रुको, मैंने ऐसा क्यों पूछा? फ्रेया, उसने जल्दी से जवाब दिया। उसके जवाब से मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। फ्रेया, जैसे फ्रेया हिडाल्गो की बेटी। क्या तुम सीरियस हो? मैंने हैरानी से पूछा। अरे एक बार में एक सवाल, उसने मुझे याद दिलाया। अब मेरी बारी है। क्या साइरस तुम्हारा इकलौता बॉयफ्रेंड था? मैंने सिर हिलाया। मेरा एक पहला बॉयफ्रेंड था, लेकिन अब वह गे है। मैंने उसे मुस्कुराते हुए देखा, लेकिन उसने जल्दी से उसे छिपाने की कोशिश की। मेरी बारी। फ्रेया, क्यों? तुम्हारा क्या मतलब है क्यों? फ्रेया, जाहिर है मुझे वह पसंद आई। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हें वह पसंद आई। वह उस समय ऐसी नहीं दिखती थी। हो गया। फिर से मेरी बारी। क्या डेविड सच में तुम्हारा टाइप है? मैं अचानक उसके सवाल पर हंस पड़ी। तो क्या उसे सच में लगता था कि मैं डेविड को पसंद करती हूँ? न नहीं, हा हा हा। मुझे उस समय यह नहीं पता था कि किसकी ओर इशारा करूं। मैंने जवाब दिया। तुमने सियन से झूठ बोला। कुछ ऐसा ही। फिर से मेरी बारी। अब तुम्हें कौन पसंद है? मैंने उससे पूछा।